आज देखिए राज्य के तमाम तमाम जो सरकारी कर्मी हैं उनका बीमा, विधायकों का बीमा, पूर्व विधायकों का बीमा, हमारे लॉयर का बीमा, अब वो लोग उनको बीमा मिलेगा और किसी भी हॉस्पिटल में जितना राशि खर्च हो वो सरकार बेयर करेगी। ये बीमा देने से अद्भुत खुशी मुझे हुई है कि आपका ही अगर हम इलाज करें, मुफ्त में इलाज करें और आपके मन में ये हो कि फ्री में हमारा इलाज हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा हमको लगता है कि अब तक के राज्य बनने के बाद अब तक का बड़ा फैसला है। जो लोग घेराव करने के लिए आएंगे निसंदेह उनकी मांगों को हम सरकार तक पहुंचाएंगे। पेयजल में आप जहां उंगली रखिएगा वहां दलदल है और 5200 करोड़ रुपया कैलकुलेट करके ईडी ने उन पर छापा भी मारा है मंत्री जी के 27 ठिकानों पर। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं है, लाइट नहीं है, बैटरी नहीं है, डीजल नहीं। हम तो कह रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे लचर है और सबसे लाचार है, क्योंकि सबसे बड़ा करप्शन स्वास्थ्य विभाग में है। ये सरकार को डूब मरने वाली बात है। क्योंकि देखिए पिछला जो 5 साल गया वो कोरोना और जेल में चला गया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन ने जो चुनाव से पूर्व जो वादा किया था उस वादा का अनुरूप इस राज्य का विकास होगा। इस राज्य के जनमानस को जो सरकार की तरफ से जो सुविधा पहुंचना चाहिए और निश्चित रूप से पहुंचेगा। घोषणा किया कि होली से पहले उसको एक ऑफर के रूप में 3 महीना का किस्त 7,500 रुपये जाएगा। डायनेमिक मुख्यमंत्री जी हैं, हेमंत सोरेन जी का जो विजन है उस विजन को आज हमने उतारने का काम किया। आज देखिए राज्य के तमाम तमाम जो सरकारी कर्मी हैं उनका बीमा, विधायकों का बीमा, पूर्व विधायकों का बीमा, हमारे लॉयर का बीमा, अब वो लोग उनको बीमा मिलेगा और किसी भी हॉस्पिटल में जितना राशि खर्च हो वो सरकार बेयर करेगी। तो अब वो निर्भय होकर काम करेंगे, उनको स्वास्थ्य की चिंता अब नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि अब तक के इतिहास में इससे बड़ा स्टेप हमारी सरकार ने नहीं लिया होगा। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, माताओं के लिए काम किए, बहनों के लिए काम किए, हम हेल्थ कार्ड भी देने जा रहे हैं। लेकिन ये बीमा देने से अद्भुत खुशी मुझे हुई है, अंदर से मुझे खुशी हो रही है कि जो डॉक्टर मंत्री हैं तो किसी का अगर दर्द हम समझ लें कि आपका ही अगर हम इलाज करें, मुफ्त में इलाज करें और आपके मन में ये हो कि फ्री में हमारा इलाज हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा हमको लगता है कि अब तक के राज्य बनने के बाद अब तक का बड़ा फैसला है। 2014 में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने थे, कोशिश की गई थी, वो ट्राई किए थे लेकिन अमली जामा नहीं पहुंच पाया। अब जब सरकार बनी है, हम लोग मुख्यमंत्री ने खुद हमको बुलाकर हमने कहा कि नहीं ऐसा कर सकते हैं कि अमली सर बैठते हैं, क्यों नहीं, आप मालिक हैं, आप जो चाहिएगा कीजिएगा। तो फाइनली यही हुआ कि लोगों को सौगात, बीमा का सौगात मिला है। सारे कर्मचारी खुश, जो कर्मचारी बताइए उनको चिंता काम करते हैं, हमसे काम लेते हैं और मेंटल प्रेशर होता होगा कि मेरा इलाज होगा कि नहीं होगा। हमारे बाल बच्चे को भी हम लोग लिए हैं, जान लीजिएगा, उनकी पूरे परिवार को हम लोगों ने कवरेज किया है। स्वास्थ्य व्यवस्था भी बेहतर होगी। कह रही है कि अनुपूरक बजट लाने की क्या जरूरत है, केंद्र सरकार जो पैसे मिले वो खर्च नहीं हुए, जो उन लोगों का आरोप है कि क्या रिपोर्ट आई। कौन यार पाँच उल्टा पुल्टा बोलता है, ये लोग हम उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। लोग आप लोग उतना सीरियस मत लीजिए उन लोगों को। एक वर्ग छूट क्या साहिबगंज क्या बोल रहे हैं साहिबगंज? डॉक्टर साहब सदर अस्पताल में सर जच्चा बच्चा वार्ड है, वहाँ पर लगातार जो है मौत हो रही है सर, और जो प्रतिनियुक्त डॉक्टर हैं वो प्राइवेट में मतलब प्रैक्टिस करते हैं। आप ऐसा है ना, पाकुड़ और साहिबगंज एक जानबूझकर, ठीक है ना, गलत न्यूज़ चलाता है। अभी मैंने कंडेम किया है एक पत्रकार को, उसको दुश्मनी इरफान सर से क्या है मेरा सर नहीं। अगर आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप मुझे व्यक्ति का नाम दीजिए, आप मुझे सबूत दीजिए, आप मुझे पेशेंट का नाम बताइए कि किसका इलाज हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन बदमाशी कर रहा है, कौन डॉक्टर लापरवाही कर रहा है, कौन डॉक्टर जो है। पूनम कुमारी नाम है सर। नहीं तो आप हमको लिखित दीजिए ना, आप ऐसे बोले कैसे मान लूँगा मैं? प्रोवाइड करा दो आप मुझे। वहाँ पर धृतराष्ट्र बने हुए हैं पूरी तरीके। आप अब सीएच के पीछे क्यों पड़े, मैं विभाग के पीछे क्यों पड़े हैं भाई? कौन नहीं उठाता है कि नहीं भी व्यक्ति का? नहीं देखिए इसका सही प्लेटफॉर्म मीडिया नहीं है। आप मुझे बताइए, आवेदन दीजिए, आप सच बताइए ना, अगर सीएस गड़बड़ है तो बताइए मुझे, मैं कहाँ बोल रहा हूँ।
अगर डॉक्टर काम नहीं करा तो बताइए। सबसे बड़ा सवाल है कि जो सिजेरियन ऑपरेशन है सर वो सदर अस्पताल में बंद है सर। आप हल्का बात कर रहे हैं। नहीं उठा रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत चिल्लाते हैं, हम लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल, चूँकि हमें जानकारी नहीं थी और निसंदेह हमें आपने जानकारी आपके माध्यम से, चूँकि ये मतलब पत्रकारिता का यही माध्यम होता है कि जनता की आवाज़ विधायिका तक, कार्यपालिका तक पहुंचाना। आपके माध्यम से आवाज़ हम तक आ चुकी है उनकी, और जब अगला सदन चलेगा उस समय जो शून्यकाल होगा उस शून्यकाल में उनके मांगे हैं उनको उठा देंगे। आवाज़ मतलब टाइट रहेगा अंदर में। सुनर देखिए, आज मेरा शून्यकाल छूट गया। एक्चुअली हुआ कि हम लोग आए 6:30 बजे और शून्यकाल में आपका 25 ही पेपर एक्सेप्ट किया जाता है, तो हम लोग को में हमारे जो शून्यकाल का सवाल था, मांग था, उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, नहीं तो आज ही उठा देते हैं। कई सारे संगठन घेराव करने के लिए भी आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। आप भी जब घेराव किया करते थे तो आवाज़ बुलंद करते थे। जो घेराव करने आएंगे, जो लोग घेराव करने के लिए आएंगे, निसंदेह उनकी मांगों को हम सरकार तक पहुँचाएंगे। डीजल नहीं है, मात्रा में डीजल नहीं है। हाँ सर, एक खबर आई थी पलामू से कि पेयजल स्वच्छता विभाग में 1,09,000 रुपये का जो ई रिक्शा है उसकी खरीद 3,49,000 रुपये में हुई। ये शायद 23-24 में 22-23 में ये आपके संज्ञान में है सर? हाँ, मेरे संज्ञान में है। ये ई रिक्शा का नहीं हम बात कर रहे हैं। पेयजल में आप जहाँ उंगली रखिएगा वहाँ दलदल है। पेयजल में तो खुद मोदी जी ने हजारीबाग की सभा में कहा कि जल जीवन मिशन जो लाइफलाइन ऑफ द पब्लिक है झारखंड का, उसमें झारखंड और पश्चिम बंगाल सबसे पिछड़ा पायदान पर है, और 5,200 करोड़ रुपया कैलकुलेट करके ईडी ने उन पर छापा भी मारा है मंत्री जी के 27 ठिकानों पर। बहुत जल्द देखिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो पैसा सरकार रिकवरी करेगा। विधायक की सवाल है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सदर अस्पताल रेफरल अस्पताल हो गया, वहाँ एक पैरासीटामोल छोड़ करके कुछ नहीं मिलता है। अब आप तो देखिए, मैं तो प्रूफ दिखा रहा हूँ कि मेडिकल अफसर गढ़वा ने लिखा, एम्बुलेंस जिसके जी में संचालन करना है 108 उसको लिखा, और वो कहता है कि हाँ मेरे पास डीजल का व्यवस्था नहीं दिया सरकार। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं है, लाइट नहीं है, बैटरी नहीं है, डीजल नहीं है। एगो पेपर भी आप लोग भी थोड़ा अगर इसको रख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इतना लाचार है स्वास्थ्य व्यवस्था, इसे समझिए सर। ये तो गढ़वा की बात कर रहे हैं सर, रिम्स की बात है। रिम्स में पिछले काफ़ी दिनों से MRI नहीं हो रहा है। वो MRI सामने का जो रैन बसेरा है उसमें किया जा रहा है। आप जाकर देख सकते हैं कि 3-3 दिन एक MRI के लिए लोग तड़प रहे हैं। क्या कहेंगे? हम तो कह रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे लचर है और सबसे लाचार है, क्योंकि सबसे बड़ा करप्शन स्वास्थ्य विभाग में है। 15 लाख का सर बीमा जो बांट रहे हैं CM साहब, हर ये सब नौटंकी है। नहीं मिलेगा। ये ना ये कोई बीमा कोई मतलब है? ये तो LIC हमारा घरे आता है तो हम LIC नहीं कराते हैं, कहता है जब मुइएगा तब नाफा है, तो मुइए तो जाके नाफा लीजिए। और वो मुँह जाइएगा तो एक से एक बात कहेगा जो कैसे मुँह गए। आप कहिएगा जब पानी बरस रहा था, पेड़ के नीचे खड़ा था, बजर मार दिया, तो आपको खड़ा नहीं होना चाहिए था, आप मुँह गए तो जाइए। मुँहने के तरीका के अनुसार जब मुइएगा तब वो पैसा मिलेगा। इस मतलब उसका क्या है? इसका मतलब जो बीमा करवाया जा रहा है एक प्रपंच है। लोगों एकदम 100% झूठ प्रपंच है। क्या बीमा, उसका क्या होगा? मैंने मर जाएगा तो पैसा मिलेगा, फिर मरला के बाद कहेगा जो कौन तरीका से मरे। इलाज कराने में भी मिलेगा। हाँ, इलाज भी बोलते हैं कि करा। अरे नहीं, कुछ नहीं मिलता। सर, एक खबर यहाँ आज का दिन टुंडू विधानसभा से 5 महिलाओं को डायन विषाही के आरोप में मानव मल पिलाया गया है। और एक तरफ सरकार कहती है मैया सम्मान की बात, और दूसरे तरफ महिलाओं को मानव मल पिलाया जा रहा है। ये सरकार को डूब मरने वाली बात है। यहाँ महिला सशक्तिकरण की बात आप कर रहे हैं, महिलाओं के साथ इस तरह से अप्राकृतिक नेचुरल काम कराया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है। इसलिए ये सरकार का कोई ये नहीं है। कैग की रिपोर्ट पर क्या कहेंगे सर? कैग का रिपोर्ट 100% सही है। CAG का रिपोर्ट, इनके द्वारा तो घोटाला हुआ है राज्य में। अभी आपने भी देखा होगा कि भाई कोरोना टाइम का भी पैसा ये सरकार खर्चा नहीं कर पाया। जो पैसा मोदी जी भीख मांग करके दिए थे, कुछ उद्योगपति से चंदा ले करके, आप भी उसमें कुछ सहयोग किए होंगे कोरोना काल में, उस पैसा को ये सरकार खर्चा नहीं कर पाया। पर मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने तो बेहतर काम किया था। स्वास्थ्य मंत्री के बात को हम लोग दूधे भात मानते हैं। वो कब कखनी का कह के हंस देगा, उसका कोई भगवान मालिक है। वो कुछ बोल सकते हैं, उनको माफ़ है, उनको छूट है झूठ मैंने कुछ भी बोलने का बेचारे को। बोलते थे कि आपका अवसर तलाश रहे हैं। के
वही सरकार बीजेपी आपदा में अवसर तलाश रही थी, कौन? कांग्रेस वाले लोग। वो तो आरोप तो लगते रहेगा। कल तो सीएम ने आप लोग का सब निकम्मा भी बताया है, तो क्या वाकई निकम्मा है आप लोग? घमंड उनका बोल रहा है, उनके अंदर में केजरीवाल घुस के बैठल है। अच्छा, वो केजरीवाल बोल रहा है। केजरीवाल नहीं बोलता था कि जब तक दिल्ली रहेगा तब तक आप पार्टी रहेगा, तब तक केजरीवाल रहेगा। कहाँ गए? वैसे भी बोल रहे हैं कि हर बल पर छक्का मार देंगे। 2029 में क्या होगा? मैंने 29 में डाउट है क्या कुछ? तो बोल रहे कि हर बॉल पे छक्का, हर बॉल पे अरे छक्का मार कुछ रहे हैं। नहीं, अभी गांव में चल जाए ना तो पता चल जाएगा गांव की स्थिति। सब पूछ रहे हैं। सब एंटी। आइए विधायक जी। बहुत बढ़िया। अफसर ने जिसके जिम्मे 108 नहीं, देखिए, जो पैसे अलॉटमेंट के कहिए या देश प्रदेश का रहता है, उसको बजट में तो डालना ही है। ये दस्तूर है और उस दस्तूर को निभाने के लिए डालना ही है। नहीं खर्च होगी तो आगे खर्च होगी। चूँकि देखिए, पिछला जो 5 साल गया वो कोरोना और जेल में चला गया। जो बचा, तो पिछला जो काम बचा है उसको हम लोग आगे तो करेंगे ना। तो अभी 2 दिन बाद ही सर जो है मूल बजट पेश होने वाला है। देखिए, मूल बजट अलग चीज़ है और पूरक अलग चीज़ है। वो पिछले साल का है, मूल बजट आगे के साल का होगा। अब विरोधियों को इतनी समझदारी नहीं है तो उसको हम लोग क्या करें। अच्छा, एक सवाल रहेगा सर। इसलिए कल से ट्रेनिंग है, उन लोग कहिए ट्रेनिंग में भाग लें। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि जो है हेमंत सोरेन सभा में भाषण दिए थे कि जो है दलालों का अड्डा बन गया है BDO CO ऑफिस। तो अब आप लोग से नहीं समझ पा रहा है ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, असल में दरअसल है क्या, 2000 से लेके आज तक लगभग 18 साल या कितना साल, वही जो रहे 3/4 ऑफ द टाइम्स भाजपा के पास रही। 16-17 साल। हाँ, वही भाजपा के पास रही। तो जितने भी ये गोल मटोल करने वाले लोग हैं, वो लोग ट्रेंड हो गए हैं इतने वर्षों में, तो उनका सफाया करने में तो थोड़ा समय लगता ही है। सफाया तो 1 मिनट में हो जाए, लेकिन तब फिर कानून हाथ में लेना पड़ेगा। मैया योजना का पैसा कब मिलेगा सर? अभी सुन मैया योजना नहीं, मार्च क्या है, मैंने ये त्योहार के पहले मिलेगा। हमें को सर ना बहुत सारे लोग सारठ और जामताड़ा से मैसेज किया है, बोला कि विधायक जी से एक सवाल जरूर पूछेगा, लेकिन आपकी इजाज़त होगी तो थोड़ा सवाल उल्टा है। लेकिन पूछिए। बोले कि आप डांस बहुत अच्छा करते हैं, वो गाना जो वीडियो आपका वायरल होता है। मैं एक बात कहूँ, कलाकारी तो ऊपर वाले की दी हुई चीज़ होती है। वो अगर किसी के पास है तो आप लोगों को भी इस पर गर्व करना चाहिए जी। सिर्फ एक ही गाना नहीं, जिस गाने पर कहेंगे और जिस स्टेज में कहेंगे, अगर उस स्टेज को मैं अपना नहीं बना लिया। जब मैं जबलपुर में पढ़ता था जी, मैं अपना एजुकेशन लिया एग्रीकल्चर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से, तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही वहाँ इतना पॉपुलर हो गया था स्टेज को लेके, क्योंकि कलाकारी थोड़ी सी है। वो कलाकारी दिखती है सोशल मीडिया पर भी सर। तो उसे मैं कहाँ ले जाऊँ। भाजपा वालों को कोई शायराना अंदाज में जवाब देना चाहेंगे आप? बिल्कुल। क्या कहना? कुछ शेर व शायरी के माध्यम से। शायरी भी आप अच्छा जवाब देते हैं जी। उनको कहेंगे कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। वाह। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, तुम अपनी जगह रहो हम अपनी जगह, और दोहराएं ये गाना। क्या मतलब हो गया इसका? आप अंदर शब्दों को खंगाल के देख लीजिए। जी शुक्रिया सर। हम तक लाना न हो मुमकिन, इसमें कहना क्या है, शब्दों को ला के देख लीजिए। मंडल ने मुलाकात किया था आपसे अपनी मांगों को लेकर, क्या कहेंगे उनसे? क्या आपने कहा था कि मुख्यमंत्री जी से बातचीत करेंगे? देखिए, उसका जो उसी मामला को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी देना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से पारा शिक्षकों के हित में कुछ बढ़िया स्वागत। क्या कुछ मांग किया था? जो पारा शिक्षकों का जो पुराना पहले से जो मांग चल रहा था, उसी मांग को लेकर कुछ इसके पूर्व में कुछ मांगों को पूरा किया गया था, कुछ मांग छूट गया था, जो उसको फिर से लोग पारा शिक्षक ने अपनी मांगों को राज्य सरकार के तक पहुंचाने का काम किया। उसका हम लोग प्रतिनिधि के रूप में
माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का काम किया और उसका जो मांग है, जो उचित मांग होगा उसको सरकार पूरा करने का भरसक प्रयास करेगा। सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए, जिस तरह झारखंड सरकार दोबारा मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करने के बाद इन कम दिनों में जो आपका विकास का काम को जो पटरी में लाने का काम किया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। निश्चित रूप से मैं आप लोगों के माध्यम से और तमाम झारखंड वासियों का आश्वस्त करना चाहूँगा, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन ने जो चुनाव से पूर्व जो वादा किया था, उस वादा का अनुरूप इस राज्य का विकास होगा। इस राज्य के जनमानस को जो सरकार की तरफ से जो सुविधा पहुँचना चाहिए और निश्चित रूप से पहुँचेगा। मैया सम्मान की राशि पूछ रही है कि नहीं मिल पा रहा है। देखिए, मैया सम्मान की राशि निश्चित रूप से हमारी सरकार ने भी घोषणा किया कि होली से पहले उसको एक ऑफर के रूप में 3 महीना का किस्त एक साथ 7,500 रुपये जाएगा। और जो सरकार जो वादा कर दिया तो निश्चित रूप से उस वादा को अनुरूप पूरा करने जा रहा है। झारखंड की आवाज़ YouTube न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।